आज हम लोग देखने वाले हैं दो लघु कथाएं। ये नरेंद्र कौर छाबड़ा ने लिखी है। दो छोटी स्टोरी है, आ, जिसको दो लघु कथा के रूप में बोला गया है। पहली जो लघु कथा है इसमें बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते समय हम लोग कभी मोल भाव नहीं करते, चुपचाप सामान खरीद लेते, पैसा ले लेते, ऐसा बताया गया है। और मोल भाव करने का काम हम लोग छोटे छोटे दुकानों वाले से या ठेले वाले से या फेरी वाले से करते हैं। तो हमारी ये जो आदत है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा जो है लघु कथा, उसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के ऊपर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए बताया है। तो यहाँ पे अपने सत्य का पालन करने का और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसकी जरूरत होती है, वो उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग आज देखते हैं दो लघु कथाएं। पूरक पठन है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, मतलब इस साल बहुत बार गर्मी थी। दिन तो अंगारे की तरफ रहता, मतलब दिन में इतनी गर्मी थी जैसे हम कोयले के ऊपर जल रहे हैं। अंगारा मतलब कोयले का गरम गरम भाप। रातों में भी लू और उसमें चैन नहीं। रात को भी इतनी गर्मी आती थी, लू चलती थी। लू मतलब गरम गरम हवाएं चलती थी जिससे हमें चैन नहीं मिलती। सोचा इस सोचा कि हमने लीजिए लीजिए और घुटने भर में मौसम में रहते पान के लिए कुछ दिन पहाड़ों पे बिताया जाए। मतलब कि अब इतनी गर्मी है तो हमने सोचा कि चल भाई चलो पहाड़ों पे चलते हैं, कम से कम वहां तो ठंडक मिलेगी। तो अगले सप्ताह हम लोगों ने पर्वतीय स्थल, मतलब हिल स्टेशन पे जाने के बारे में और यात्रा करने के लिए सोचा। और हम लोग निकल गए। 2-3 दिनों में बोलते कि कम से कम हम लोग गए तो सुकून मिला, अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, ये सब सीना तान के खड़े थे। बड़े बड़े पेड़ थे। तो पहाड़ों पर बोलते कि हल्का सा शोर भी बोलते मजा आ जाता था, खास करके झरने का, बराबर। और इस झरने को देख के, ठंडी हवा को देख के जो मन में बदलाव आया वो बहुत ही अच्छा लगा। उस दिन हम लोग शाम के समय पे वक्त झील के किनारे घूम रहे थे या टहल रहे थे। तभी एक भुट्टे वाला आया। भुट्टा मतलब मकई का जो बना हुआ रहता है। तो बोला साहब भुट्टा लेंगे? गर्मा गर्म बोलते भून कर मसाला लगा कर दूंगा बोलते हैं। उसने पूछ लिया तो हम लोग ने भी पूछा भाई कितना लो, कितने का है? तो बोले 5 रुपए का। बोले क्या, 5 रुपए का एक भुट्टा? हमारे शहर में तो बोले 2 रुपए मिलता है। बोले दो के बदले तुम 3 ले लेना। बोले नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। बोले ठीक है, रहने दो। तो हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर के अचानक पैर मेरे रुक गए। मन में एक विचार आया कि जो पहाड़ी लोग पर हम लोग जो घूमने आते हैं, हम शौक के लिए रहते हैं और हजारों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ पे आके अच्छी अच्छी होटल में रुकते हैं, बराबर। और बड़ी बड़ी जब हम दुकानों में जाते हैं, फिजूल का खर्च करते हैं। तो कभी भी हम लोग उसके लिए भाव तोल नहीं करते, ना होटल में, ना पहाड़ों पे, ना कहीं पे भी। लेकिन ये गरीब बेचारा 5 रुपए है, उसके लिए हम लोग भावतोल कर रहे हैं। और इस भावतोल में बोलते हम लोग झिकझिक कर रहे हैं। तो कितने कंगाल हैं हम लोग, कितने गरीब है सोचो, कि 2-3 रुपए के लिए हम लोग उसके साथ भावतोल कर रहे हैं। उधर 1000 रुपया खर्चा कर रहे हैं होटल में रहने के लिए, मॉल में खरीदने के लिए 500 खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक गरीब आदमी के साथ हम क्या कर रहे हैं, 2-3 रुपए के लिए हिसाब कर रहे हैं। तो मैं वापिस रिटर्न आ गया, उल्टे कदम लौटा। और 20 रुपए में बोलते मैंने उसके पास 4 भुट्टे खरीद लिए। और हम लोग खाते खाते निकल गए। और इस तरह से मुझे अपने आप पे सुकून का अनुभव हुआ। तो ये हम लोग ने देखा कंगाल, हमारी परिस्थिति जो हम भावतोल कर रहे हैं। वैसे सही उत्तर दूसरा है लघु कथा का भाव। सही उत्तर मतलब सही जवाब देना, बराबर। अब तक हमने कितने सारे स्थान देखे होंगे जहां पे हम लोग नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, मतलब अप्लाई कर चुका था, नौकरी के लिए, जॉब के लिए जाते हैं। साक्षात्कार दे चुका था, मतलब इंटरव्यू भी दे चुका था। उसके प्रमाण पत्र की फाइल में सफलता देने के नाकाम रहे। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट थे।
लेकिन इस कोई भी इंटरव्यू मुझे फायदा नहीं दिया। सब जगह पे नाकामयाब, मतलब कहीं पे भी मुझे सफलता नहीं मिली। हर जगह पर मैंने क्या पाया? भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इसका ही बोलबाला लगा रहा था। योग्यता के बावजूद चयन नहीं हो पाया, मतलब मेरे पास क्वालिटी थी, क्वालिफिकेशन भी थी, प्रमाण पत्र भी थे, फिर भी मैं चयन नहीं हो पाया, मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया। हर जगह से मैं निराश हो चुका था। बोले सब जगह पे सामाजिक व्यवस्था बहुत भ्रष्ट हो गई थी, मैं उसको कोसने लगा। मेरे पास और कुछ चीज ही नहीं थी कि उनको कुछ कह सकूं। आज फिर साक्षात्कार के लिए, आज वापस इंटरव्यू के लिए गया। अब मैंने देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इनके ऊपर बड़े विश्वास रखता था। वो मेरा विश्वास टूट गया। इसके बावजूद मेरे हिस्से में क्या मिली? वापस असफलता, वापस इंटरव्यू से। साक्षात्कार के लिए उपस्थित बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल थे, मतलब टीम बैठी थी। उसमें एक अधिकारी ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार किस तरह से असर करता है? तो मैंने बताया कि भाई भ्रष्टाचार तो एक ऐसा कीड़ा है जो देश में बोलते हैं कि घुन की तरह खा रहा है। जैसे अनाज में घुन गिर जाता वैसा ये सारी सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर रहा है। चिंताजनक परिस्थिति है। मैंने जो सच था वो कह दिया। बोलते ये तो देश के लिए कलंक है। कलंक मतलब उसके ऊपर लांछन लगेगा। तो अधिकारी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, वो लोग खुश हो गए थोड़े। उत्सुकता छा गए, बोले कि जानने की कोशिश की। तर्क में उन्हें महसूस होने लगी, बोले कि जो मैंने बातें कही उनको अच्छी लगी। दूसरे अधिकारी ने बोलते कि प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं, मतलब आपके हिसाब से रिश्वत क्या है, आप मुझे ये बताएंगे? तो दूसरे अधिकारी ने यह सवाल किया। यह भ्रष्टाचार की बहन है, बोलते कि भ्रष्टाचार की दूसरी एक बहन है। इसे विशेष अवसर पर मैंने प्रयोजन किया, मतलब खास मौके पर मैंने उसको प्रियजन, प्रियजन मतलब अपने पहचान वाले, सगे, मित्र, कुछ भी तरह के, कुछ पार्टी के रूप में बोलते हैं, कोई ना कोई उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इसका स्वरूप भी ऐसा ही माना जाता है, मतलब शुरुआत ही बोलते हैं कि रिश्वत से चालू होती है और उसके बाद ये बड़ा स्वरूप लेती है भ्रष्टाचार। इसका स्वरूप भी वैसा ही होता है। उपहार देकर केवल हम खुशियों को व्यक्त करते हैं, अपने कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब हम रिश्वत देने में रुके हैं, कार्य मतलब रिश्वत क्यों दे रहे हैं, तो हमारा कार्य कोई रुक गया है, कोई फाइलें रुक गई है, शायद हमारा प्रमोशन, पद उन्नति नहीं हो रही है, या किसी ने हमारी नौकरी रोक के रखी है। तो उसमें सफलता पाने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? रिश्वत दे रहे हैं। तो समाज के माथे पे बोलते ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज कई लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी धारणा है, जो तेजी से बाहर निकल गया है। जानता था मैं भी, चाहे मैंने, मुझे लगा कि शायद मेरा यहाँ पे भी इंटरव्यू फेल जाएगा, मुझे पूरा पूरा ऐसा लग रहा था। भीतर बैठे जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने बहुत सोच मरोच करके विचार किया, विमर्श किया, मतलब डिस्कशन किया। करने के बाद बोले ये युवक सही है, उत्तर की उसकी दाद देते हैं, और उसका चयन कर लिया गया, मतलब मेरी नौकरी पक्की हो गई। आज ये समझ में आ गया कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, कभी भी हार नहीं सकता। ये सत्य की हमेशा जीत होती है, कभी परास्त नहीं हो सकता वो। बराबर, समय लगता है, समय के हिसाब से काम करना चाहिए। बराबर। तो ये हम लोग ने देखा दो लघु कथाएं, ठीक है।